हम कैसे समझते हैं पल्सिट लॉ को? माइल्ड, जेंटल, आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है द फर्स्ट रेमेडी जो हम यूजुअली पढ़ते हैं. सो दैट वाज द क्लास फॉर द बिगिनर्स and is for the beginners, the first year second year students. So this is the first remedy which we usually study from the point of view of the psychological development, from the point of view the study of the personality, and how to understand the medicine in its mind, in its generalities, and in the pathology. So Pulsate law is known for its emotional dependence. They are usually emotionally very dependent person. उनको कोई ना कोई चाहिए सहारा, उनको एक कंधा चाहिए. पल्सिट लॉ को एक कंधा चाहिए जिस कंधे के ऊपर सर रख के वो रख सके, सर रख सके. बहुत डिवोटेड लोग होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, जेंटल लोग होते हैं, माइल्ड जेंटल लोग होते हैं, बट दे आर इमोशनली क्लिंगी, इमोशनली डिपेंडेंट. उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए लाइफ. फॉर सेकेंड फीलिंग, अगर उनको वो इमोशनल सपोर्ट लाइफ में नहीं मिलता है तो वो एक फॉर सेकेंड फीलिंग डेवलप कर लेते हैं. उनको लगता है कि हमको कोई डिल्यूजन फॉर सेकेंड है. डिल्यूजन फॉर सेकेंड का मीनिंग, डिल्यूजन्स का क्या मीनिंग होता है? डिल्यूजन्स का क्या मतलब होता है? डिल्यूजन्स का मतलब होता है भ्रम. न्यू को हमारे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो डिल्यूजन का मतलब होता है भ्रम. भ्रम का क्या मतलब होता है? कि जो हकीकत नहीं है. एक तो है फॉर सेकेंड फीलिंग. आई कैन शो यू. दिस इज अ फॉर सेकेंड फीलिंग. 159 remedies. When patient has been forsaken and he feels that he has been forsaken, he has been deserted, वो अकेला छोड़ दिया गया, वो अकेला पड़ गया जीवन में. In India, in India, in that generation, in my generation, in your generation, this feeling is much common type of feeling. Many people have this feeling, and also many people also have this delusion. बहुत सारे लोगों में ये फीलिंग होती है, फॉर सेकेंड फीलिंग. सभी के अंदर है. आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के अंदर फॉर सेकेंड फीलिंग है. कि जो स्पेशली वो लोग जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ऊपर होके आए हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में स्ट्रगल करना पड़ा, समाज में स्ट्रगल करना पड़ा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा. तो एक कॉमन सी फीलिंग है. बट डिल्यूजन फॉर सेकेंड, delusion for second applies for the person who feels that who are not being forsaken. वो forsaken हुए नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि उनको forsaken किया गया है. उनके अंदर एक फीलिंग है, डिल्यूजन है, भ्रम है ना. भ्रम, डिल्यूजन इज नॉट ए रियलिटी. तो नेवर यूज डिल्यूजन्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और यूज देम वेरी कॉशियसली. बिकॉज डिल्यूजन एक फॉल्स स्टेट है माइंड की, एक सूडो स्टेट है इमोशंस की या इंटेलेक्ट की या परसेप्शंस की. जब डॉक्टर कैन ट्रिपर्टी डेवलप कर रहे थे तो उन्होंने, देखो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिल्यूजन, हॉल्यूसिनेशन एंड इल्यूजन. फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट या जो लोग नहीं जानते हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं, उनके लिए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिल्यूजन, हॉल्यूसिनेशन एंड इल्यूजन. डिल्यूजन इज अ, देखो हॉल्यूसिनेशन इज अ, बोलते हैं कि केमिकल लोचा दिमाग के अंदर है. मतलब you see something without the external stimuli. वहां कोई नहीं है लेकिन आपको कोई दिख रहा है. That is called hallucination. ना, जैसे वो कौन सी मूवी थी जिसमें उसको गांधी जी देखते थे, मुन्ना भाई साहब ना, मुन्ना भाई मूवीज. Is anybody hearing me? Anybody is listening? Yes, sir. लगे रहो मुन्ना भाई. हाँ, whatever it was, लगे रहो मुन्ना भाई साहब. Yes. तो उनको गांधी जी देखते हैं ना जी.
देयर वाज अ मूवी एरर 404 थी, पता नहीं कौन सी थी, आई डोंट रिमेंबर दैट नेम। कैन एनीबॉडी टेल द नेम ऑफ दैट मूवी? एरर 404 थी, 303 थी? 404 error Okay. 404 not found. Okay. Now I got it. Few people at least have seen that movie, ना? उसमें भी होता है ना, उसमें hallucinations होते हैं विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई के आपको दिखना। जैसे हाउस साइमस वो भूत प्रेत दिखने लगते हैं लोगों को, इस तरह की चीजें दिखने लगती हैं लोगों को, दैट इज कॉल्ड hallucination। विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई के आपका ब्रेन अपने से एक इमेज बना रहा है। Illusions is a false perception of the sensory organs। ठीक है, illusion is a false perception of sensory organ, जैसे मृग मरीचिका। ठीक है, जैसे डियर, वो जो दिखता है ना मृग मरीचिका, यू नो, सांप, रस्सी को सांप समझ लेना। किसी का फोन बज रहा है क्या? Someone's phone is ringing? Anybody? No boss. That is illusion। कभी कभी लगता है आपको कि मेरा फोन बजा क्या? Yes sir। कभी कभी ऐसा लगता है ना, किसी ने बुलाया क्या? तो ऑडिटरी इल्यूजन्स, समथिंग स्मेलिंग, समथिंग, कुछ महक रहा है क्या? अचानक से मैं बाहर घर के अंदर, मुझे लगा जैसे कुछ महक रहा है, नहीं तो कुछ तो नहीं महक रहा है। तो दीज आर इल्यूजन्स। जैसे आपने सांप को रस्सी को समझ लिया, या ये हियरिंग से रिलेटेड इल्यूजन, या विजन से रिलेटेड इल्यूजन, या स्मेल से रिलेटेड इल्यूजन्स, तो दीज आर कॉल्ड इल्यूजन्स। बट डिल्यूजन इज अ भ्रम की स्थिति है, एक भ्रम है, भ्रम जो पता नहीं सच है कि नहीं है। तो वो देयर वाज अ ट्रेंड, आई डोंट नो हु स्टार्टेड दैट, but there was a trend among Ahmedabad, many people may have not been aware of that, there have been a trend of prescribing of delusions। there have been कि delusions पे prescription होगा, क्यों होगा? what the delusion are telling to you, what the information about the patient the delusion are giving to you, कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो डिल्यूजन आपको दे रहे हैं? क्या पेशेंट की पैथोलॉजी के बारे में कुछ बता रहे हैं? क्या डिल्यूजन वाकई पेशेंट की पैथोलॉजी के बारे में कुछ बता रहे हैं? नहीं। नो। पेशेंट की जनरलिटीज के बारे में कुछ बता रहे हैं? पेशेंट की जनरलिटीज के बारे में कुछ बता रहे हैं? नहीं ना? एक पेशेंट की स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बता रहे हैं, वो भी एक भ्रम की स्थिति है, वो भी एक पेशेंट का परसेप्शन है कि कोई हमको प्यार नहीं करता। क्या वो वाकई रियलिटी है? अगर वाकई डिल्यूजन है तो रियलिटी कैसे हो सकता है? तो आप एक भ्रम पे प्रिस्क्रिप्शन करना चाह रहे हैं, आप एक डिल्यूजन पे प्रिस्क्रिप्शन करना चाह रहे हैं, और अगर आपकी एक स्यूडो स्टेट माइंड की, डिल्यूजन तो एक स्यूडो स्टेट ही हुआ ना, तो आप एक स्यूडो स्टेट के ऊपर प्रिस्क्राइब करने वाले हैं। देखो, डिल्यूजन्स हैव बीन ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, they always have been important for understanding the psyche of the person। मटेरिया मेडिका की एनालिसिस में कोई इंसान क्या अपने बारे में सोचता है उसको समझने में delusions are helpful, but if you started prescribing only on delusion, तो अपने दिमाग से सोचिए, मेरे दिमाग से मत सोचिए कि अगर आप केवल और केवल delusions के ऊपर प्रिस्क्राइब करने जा रहे हैं तो क्या आपको मिलेगा? या तो पैथोलॉजी, ना जनरलिटीज। क्या होम्योपैथी में हमको यही सिखाया गया है? या हमको सिखाया गया है कि हमने टोटलिटी कंसीडर करना है, और टोटलिटी में क्या क्या होना चाहिए? पैथोलॉजी होना चाहिए, कॉजेशन होना चाहिए, जनरलिटीज होना चाहिए, मोडालिटी, कंकोमिटेंट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? पेशेंट की स्टेट ऑफ माइंड एंड डिस्पोजिशन।
Is the delusion is the disposition of the person? क्या डिल्यूजन डिस्पोजिशन No, है sir. पेशेंट का? नहीं आप सर, लोग रियल है ही नहीं। आप लोग अपने बारे में सोचिए कि कितने % लोगों को डिल्यूजन फॉर सेकेंड है। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर झांक के देखने पे ये लगता है कि उनको फॉरसेक किया गया है, हमको कोई समझता ही नहीं है, हम क्या करें, हमको कोई कुछ भी नहीं करता। नॉट इन दैट फॉर्म, इन डिफरेंट फॉर्म। सबके बहुत सारे लोगों के अंदर डिल्यूजन फॉर सेकेंड होगा, क्योंकि ये सोसाइटी हमारी जो अपब्रिंगिंग है, हमारी जनरेशन की जो अपब्रिंगिंग है, उसकी अपब्रिंगिंग की वजह से जो मिडिल क्लास सोसाइटी का जो स्ट्रगल है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज डेवलप हो जाती है कि नहीं? मेरे अंदर डिल्यूजन फॉर सेकेंड है, डॉक्टर सौरभ के अंदर डिल्यूजन फॉर सेकेंड है, बहुत ज्यादा जोक सुनाते रहते हैं। डॉक्टर विनीत के अंदर बहुत ज्यादा डिल्यूजन फॉर सेकेंड है। तो बहुत सारे लोगों के अंदर डिल्यूजन फॉर सेकेंड है। क्या हम सारी सोसाइटी को इस एक डिल्यूजन को पकड़ के हम क्या उसके ऊपर प्रिस्क्राइब कर? और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, एक दो पॉइंट है, एक तो वो भ्रम है, रियलिटी नहीं है। आई एम नॉट अगेंस्ट प्रिस्क्राइबिंग ओवर दैट डिल्यूजन, ऑफ कोर्स आई एम अगेंस्ट दैट, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं, ये होम्योपैथी नहीं सिखाती। आपने टोटलिटी को प्रिस्क्राइब करना है। डॉक्टर एनिमल ने क्या बोला कि आपने पैथोलॉजी को कंसीडर करना है, वो डिल्यूजन से नहीं पता चलेगा, जनरलिटीज को पता नहीं चलेगा, कॉजेशन को पता नहीं चलेगा, किसी चीज का कुछ पता नहीं चलेगा। आपको एक माइंड की न तो डिस्पोजिशन का पता चलना है, एक स्यूडो स्टेट ऑफ माइंड, उसके ऊपर आप प्रिस्क्राइब करने जा रहे हैं। इज इट ट्रू, इज इट राइट? अपने दिमाग से अपने आप से सोचिए। हमेशा टोटलिटी को कंसीडर करना है, इंसान को समझना है। और मैं तो बोलता हूँ, मैं अक्सर कर बोलता हूँ, अभी तो ये बिगिनर्स की सेशन है, मैं हमेशा बोलता हूँ इमोशनल बेस्ड मटेरियल मेडिकास और फॉल्स मटेरियल मेडिकास, क्योंकि यू कैन नॉट प्रिस्क्राइब ऑन इमोशन ऑफ अ पर्सन। इन एक्यूट केस यू कैन प्रिस्क्राइब। एक्यूट केस में भाई कोई इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हुए, उसकी वजह से डिफरेंट काइंड के न्यूरोट्रांसमीटर ब्लड के अंदर सिक्रीट हुए, उन्होंने बॉडी की फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब किया। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक्यूट पैथोलॉजी आई, ठीक है, आप एक्यूट मेडिसिन देंगे, ठीक हो जाएगा, एक्यूट केस में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, फिजियोलॉजी सेटल हो जाएगी। लेकिन जहां न्यूट्रिशन है, जहां ऑर्गेनिक पैथोलॉजीज है, जहां डिस्टॉर्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गन्स है, वहां पे अगर आप इमोशंस पे प्रिस्क्राइब करेंगे तो इमोशंस स्टेबलिश हो जाएंगे, इंसान की फिजियोलॉजी ठीक हो जाएगी, एपेटाइट ठीक हो जाएगी, सेंसेशन ऑफ वेलबीइंग आ जाएगा, लेकिन करेक्टिव यूरिया बढ़ जाएगा। इमोशनल बेस्ड मटेरियल मेडिका आर आल्सो फॉल्स मटेरियल मेडिका एंड इमोशनल बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन। मैं तो अभी तो ये बिगिनर्स की क्लास है, बट एडवांस क्लास में अक्सर बोलता हूँ कि डोंट प्रिस्क्राइब ऑन द ओनली ऑन द इमोशंस ऑफ द पर्सन। हाँ ठीक है, आप इमोशंस को कंसीडर करते हैं, इमोशंस को बैक ऑफ द माइंड में रखते हैं, लेकिन इमोशंस के ऊपर प्रिस्क्राइब नहीं करना। हायर फंक्शन ऑफ द माइंड, इमोशंस कहाँ से आते हैं? मिड ब्रेन और लिम्बिक सिस्टम से आते हैं। इंसान के इमोशंस कहाँ से आते हैं? लिम्बिक सिस्टम से आते हैं, मिड ब्रेन से आते हैं। और आपने जो प्रिस्क्राइब करना है वो किस पे करना है? हायर फंक्शन। वी आर कमिंग बैक टू पल्सिटी। So in pulsatilla there is 4-second feeling. Can you hear me? Yes, boss. Yes, boss. ठीक है, तो in the pulsatilla there is 4-second feeling. तो उसको लगता है वो भ्रम है, डिल्यूजन 4-second है। अभी ये पल्सेटला से पूछिए आपने, वो बोलते हैं कि हमको लगता है डॉक्टर साहब कि हमको कोई प्यार नहीं करता। जीत, मेरी आवाज आ रही है? Yes, boss. पल्सेटला को लगता है कि डॉक्टर साहब हमको कोई प्यार नहीं करता, हमारे पति हमको प्यार नहीं करते। क्या हुआ भाई, क्यों नहीं प्यार करते, क्या नहीं करते? मारते पीटते हैं, गुस्सा करते? नहीं डॉक्टर साहब, हमसे आज तक कुछ कह भी नहीं किए, बोल भी नहीं किए। अरे तो क्यों प्यार नहीं करते? कैसे लगता है आपको कि प्यार नहीं करते?
बच्चों के लिए सामान नहीं लाते? अरे नहीं डॉक्टर साहब, बच्चों को तो बहुत ज्यादा चाहते हैं, बच्चे तो उन्हीं के पास रहते हैं, उन्हीं के साथ खेलते हैं, उन्हीं के साथ सोते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमको लगता है कि डॉक्टर साहब, हमको लगता है कि हमको प्यार नहीं करते। अरे बहन, तुमको क्यों लगता है कि तुमको प्यार नहीं करते? क्यों लगता है तुमको कि तुमको प्यार नहीं करते? नहीं, हमको लगता है डॉक्टर साहब हमको प्यार। अरे तुम्हारे लिए एक सामान नहीं लाते, गहने जेवर नहीं दिलाते, क्या करते हैं? क्यों तुम्हें लगता है कि नहीं डॉक्टर साहब, हम जो मंगाते हैं सब ला देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमको लगता है कि हमको प्यार नहीं करते। That is called, in Pulsatilla, that is called delusion falsification. This is a delusion falsification of Pulsatilla कि उसको उतना लव, उतना केयर, उतना अफेक्शन वो मिला नहीं, उसको उतना नहीं मिल रहा है। हस्बैंड, suppose husband is emotionally detached type of person, much not bigger, उतना नहीं है दिन में। अच्छा, पल्सिटिला के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अब बेचारी बैठी है, देखना देखना कितनी माइल्ड सी, जेंटल सी, सेंसिटिव सी होती है। थोड़ा सा देख लें, पिटीज हरसेल्फ, खुद के ऊपर तरस खाती रहती है, तो वो बेचारी बैठी है। अब आप सुबह सो के उठे, मुझे मेरी आवाज आ रही है ना? यस बॉस। हम पल्सिटिला की कहानी सुनने जा रहे हैं।